भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज कमेंट दिवस है। इस कमेंट दिवस में पहला कमेंट सिंह साहब के नाम से है। उन्होंने लिखा है, अटल सत्य। सत्य तो अटल ही होता है। सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कारम। आगे का कमेंट नीतीश मेहता ने लिखा है, बहुत अच्छा। नीतीश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। रोहन कुलकर्णी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, कृपया अतिगंड योग के बारे में एक वीडियो बनाइए और उपाय भी। कुलकर्णी जी, प्रयास करेंगे आपकी मनोइच्छा पूर्ण करने की। नमस्कार। उत्कर्ष ने लिखा है, नमस्कार गुरुजी। उन्होंने अपना जन्म विवरण भेजा है, क्वेश्चन कोई नहीं भेजा है। क्वेश्चन को और भेजें, व्हाट्सएप पे भेज दें, हम आपको आंसर दे देंगे। नमस्कार। बहादुर सिंह ने लिखा है, गुरुजी मेरा और दोनों बालकों और दोनों पोतों का जन्म विवरण, नाम गोत्र निवास व्हाट्सएप पे भेजूंगा। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी रहेंगे। बहादुर सिंह जी, नमस्कार। आगे इंद्रबदन जयंतीलाल शाह ने लिखा है, अपना नाम उन्होंने बताया है, मालम शाह। जन्म विवरण भेजा है, सूरत से हैं, गुजरात से। आपने कोई प्रश्न तो भेजा नहीं है। नमस्कार। हम आपको, आप कुछ लिख करके तो भेजते। राजेश ओबेराय ने लिखा है, पायलागो गुरुजी और कृष्णा जी को नमन। ओम नमः शिवाय, जय गौ माता की। राजेश जी, आप सदैव चिरंजीवी हों। जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है, गुरुजी क्या हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं? जितेंद्र जी, क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर आपको सम्मिलित नहीं करना होता तो आपके पास संदेश क्यों भेजा जाता? नमस्कार। आगे एंड्रो कुमार ने लिखा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, प्लीज कुछ बताइए। उन्होंने अपना जन्म विवरण भेजा है। अपने क्वेश्चन को टाइम विवरण और उसमें प्लस कर दें, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ में व्हाट्सएप पे भेजें, हम आपको उत्तर देंगे। नमस्कार। कार्तिकी ये लिखा है, कुंडली से सौभाग्य कैसे पता करें?
कुंडली से सौभाग्य कैसे पता करें? सौभाग्य का अर्थ तो पति पत्नी का विषय होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश इस सौभाग्य का विवरण देते हैं। नमस्कार। नवांत ने लिखा है, बाबा जी आपकी कुंडली में दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है और आपका बुध ग्रह कौन से भाव में है? हमारी ये समझ में नहीं आया कि आपने ये क्वेश्चन हमसे क्यों किया। ये आपका क्वेश्चन है हमसे कि दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है हमारा और हमारा बुध कहाँ है, कौन से भाव में है। हम बता दें बुध कहाँ है? जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं है, लेकिन फिर भी बता देंगे। दूसरे भाव में हमारा कोई ग्रह है ही नहीं और ये सत्यता है। हम आपको असत्य भाषण कदापि नहीं करेंगे। आपने पूछा है, आपकी जिज्ञासा को शांत किए देते कि दूसरा भाव हमारा रिक्त है, खाली है और बुध हमारा तीसरे भाव में बैठा है। अगर आपको, हम जानते हैं आपको संतुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने जिस कारण से, जिस अनुमान से, जिस लॉजिक से, जिस ज्योतिष की बुद्धि के द्वारा आपने हमसे क्वेश्चन किया है, आपका मन इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता। लेकिन सत्यता यही है। नमस्कार। ये कोई सैमसंग है पूरे, इन्होंने जय श्री हनुमान जी प्रणाम गुरु जी लिख करके भेजा है। पता नहीं, लोगों का नाम तो कुछ और होता है, ऊपर कुछ और लिखा होता है, चेहरा कुछ और होता है, दिखाई कुछ और देते, अंदर कुछ और होता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपने कमेंट किया है, हम आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नमस्कार। धीरेन्द्र सिंह जी ने लिखा है, गुरु जी नमस्कार, बहुत बढ़िया आयु बताए। गुरु जी, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग युग होता है कि एक ही होता है? पुरुष और महिला के लिए समान रूप से योग होते, केवल सप्तम भाव को छोड़ करके, सप्तम भाव और सप्तमेश को छोड़ करके बाकी हर योग समान रूप से होता है। धीरेन्द्र जी आपको नमस्कार। राजेश कुमार ने लिखा है, राहु महाराज बोलिए, वो महाराज हैं। अरे आप तो महाराज की बात कर रहे हैं राजेश जी, हम तो उनको सम्राट मानते हैं, जगत का सम्राट, कलयुग का सम्राट। हम तो उनको राजाओं का राजा धराज मानते, और राहु से प्रिय तो हमें कोई है ही नहीं।
तो राहु महाराज हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्यों हमने कहा है अब नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी, इतना बड़ा नाम कोई बोल पाता है क्या? सभी मोदी मोदी चिल्लाते हैं, और मोदी भी स्वयं अपने को मोदी बोलते हैं। अगर नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी को यदि कोई मोदी कह रहा है तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। वो तो मोदी ही रहेंगे, तो राहु तो सम्राट ही रहेगा। और राहु की जितनी प्रशंसा हमने की है, जितना वक्तव्य हमने दिया है राहु के लिए, जितना उनका प्रचार और प्रसार किया है, तो हमारे तो वो परम प्रिय हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, वो हमारे जीवन हैं, वो कलयुग के सम्राट हैं। नमस्कार। जगन्नाथ साहू ने बड़ा क्या लिखा है, हमारी तो समझ में नहीं आ पा रहा। नमस्कार। मनीष गुप्ता ने लिखा है, गुरुजी मेरा भाग्येश, लग्नेश, धनेश तीनों लग्न में हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मनीष जी प्लीज आप ये निर्णय ना करें, ज्योतिष को चैलेंज ना करें। अपना जन्म समय, जन्म विवरण भेजें, इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजें, उत्तर देंगे और आपके मनोनुकूल और सत्य और सटीक आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन ज्योतिष को प्लीज चैलेंज मत करें। नमस्कार। अंकु भाटिया ने प्रणाम भेजा है, भाटिया जी आप प्रसन्न रहें। सूरज जी ने प्रणाम भेजा है, सूरज जी आप सदैव चिरंजीवी हों। सुचंद्रा बोस ने प्रणाम भेजा है, बोस जी आप सदैव प्रसन्न रहें। आगे रौनक सिंह ने लिखा है, मेरा धनु लग्न है और सूर्य अपनी राशि में है, अर्थात भाग्य से आपका सूर्य भाग्य स्थान में सीधी से लिख देते यार, इतनी मेहनत करवाते हो हमसे। हाँ, थोड़ा बहुत तो तरस हम पर भी खा लिया करो। और गुरु मेष लगन और भाग्य को देख रहा है, कौन? बृहस्पति। और सिद्ध लक्ष्मी योग बन रहा है। आपकी कुंडली में सिद्ध लक्ष्मी योग नहीं बन रहा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हमने ये कहा है कि भाग्य स्थान में नहीं हमने लिखा है, हमने बोला है, हमने ये कहा है कि भाग्य स्थान में हो, ये नहीं कहा हमने। हमारे शब्दों पे प्लीज गौर करें, हर शब्द को पकड़ने का प्रयास करें। इसका नाम ज्योतिष शास्त्र है
और हम अपने कहे हुए वचनों को पुनः रिपीट करते हैं कि हमने कहा है कि भाग्य इस भाग्य स्थान का स्वामी लगन से केंद्र में हो और लग्नेश मजबूत हो, तब ये योग बनता है। नमस्कारम। उर्मी जोशी ने जय श्री कृष्ण चरण वंदन भेजा है। भगवान सदा राधा कृष्ण आप पर जोशी जी कृपा की वृष्टि करते रहे। नमस्कारम। कुणाल गुप्ता जी ने अपना प्लेस ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ भेजा है, कोलकाता से हैं। आगे लिखा है विद रेस्पेक्ट सर, प्लीज टेल मी अबाउट माई कैरियर एंड फाइनेंशियल स्टेट्स। कुणाल जी इस प्रश्न को जन्म विवरण के साथ व्हाट्सएप पे भेज दें, हम आपको उत्तर दे देंगे। नमस्कार। आगे राजेश जी ने लिखा है जब भी आप अपने शुभ मुख से मेरा नाम लेते हैं और कमेंट का उत्तर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो अत्यंत आनंद आता है। गुरुजी देव होते हैं, गुरुदेव होते हैं और उस समय मुझे देव कृपा का एहसास होता है। आपको देखकर, आपके शुभ दर्शन से ये बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। छोटा मुंह बड़ी बात के लिए क्षमा कीजिएगा। आगे राजेश जी ने लिखा है, अरे राजेश जी आपने तो पूरा रामचरित मानस का बालकांड लिखा है, इसमें तो पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपने इतना परिश्रम किया है, हम उसका अध्ययन तो करेंगे। आगे आप लिखते हैं छोटा मुंह बड़ी बात के लिए आपने क्षमा मांग ली। आगे आपने लिखा है पर मैं जरूर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने की कोशिश करता हूं और आपके ज्ञान वर्धक वीडियो से मेरी छोटी सी बुद्धि में हर बार वृद्धि होती रहती है। पुष्करांश का भी थोड़ा अध्ययन कर रहा था, परंतु मैं क्या जानूं इस सामुद्रिक शास्त्र को, इसलिए आपसे सीखने की कोशिश करता रहता हूं। कृपया पुष्करांश पर भी वीडियो बनाइए, जहां से मैंने पढ़ा था वहां से ये ज्ञात हुआ कि अग्नि प्रधान राशि में 20 अंश से 30 अंश 20 कला और 26 अंश 40 कला से 30 अंश में अगर ग्रह हो तो पुष्करांश में होता है। ऐसे ही जलीय वायु व भूमि प्रधान राशियों में कुछ अंश हैं जिनमें ये होता है। फिर समझ 4 ग्रह में कुंडली में पुष्करांश में है, 4 ग्रह में आपकी कुंडली में पुष्करांश में है। अब ये समझ है कि वह ग्रह
शुभ है या अशुभ, फल जो देते हैं वो तो देंगे ही, परंतु पुष्करांश में जो ग्रह होते हैं वह फल जल्दी देते हैं, शुभ या अशुभ। आगे आपने लिखा है, अच्छा मूंगा पेंदे के प्रश्न में मैंने नवम भाव और उसमें स्थित ग्रह और उसका स्वामी मंगल विवाह पुष्करांश में है, इसलिए बोला था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर मंगल की दशा में भाग्येश मंगल को अगर बल दिया जाए तो उनकी मूल त्रिकोण राशि में बैठे ग्रहों को भी बल मिल जाता है। आप कृपया इस विषय के बारे में बताएं और क्षमा करें इतना बड़ा मैसेज, लेकिन वो सॉरी लिख दिया मैंने, आपका समय खराब ना हुआ हो, और अगर हुआ हो तो शिष्य या भक्त समझकर क्षमा करें। हर हर महादेव। राजेश जी, आपने एक शब्द लिखा, इस सामुद्रिक शास्त्र को, राजेश जी ज्योतिष शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है। सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान को कहते हैं। जो हस्तरेखा विज्ञान से जो संबंधित जो ग्रंथ हैं वो सामुद्रिक शास्त्र के पाठ कहलाते। पहली बात। दूसरा, आपने पुष्करांश में आपके 4 ग्रह हैं, लेकिन आपने ये जो लिखा है 20 अंश 23, 20 अंश 23 अंश, 20 कला 26 अंश, 40 कला 30 अंश। राजेश जी, यहाँ पर थोड़ा हमारा मन और बुद्धि, या तो आप जो किताब आपने पढ़ी है या तो वो आपको, या तो आप उसको सही तरीके से नहीं समझ सके, या हम आपके प्रश्न को आप सही तरीके से नहीं समझ सके। अंशों के आधार पर राजेश जी पुष्करांश, वैशेषिकांश, पारिजातांश ये नहीं हुआ करते हैं। प्लीज, अगर ऐसा है, अगर आप पर कोई प्रमाण है तो उस पृष्ठ का, एक पृष्ठ हो 2 पृष्ठ हो, उसका स्कैन करके आप हमारे पास भेजें, तभी हम आपका सटीक और सही निर्णय देंगे। और जो हमारे पास है वो हम संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपको भली भांति समझाने में सक्षम हैं कि ऋषि पाराशर ने इस पर क्या कहा है। नमस्कारम राजेश जी। मित्रों, आज इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।